नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। तो आज देश में बड़ा बदलाव हो गया। आज 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए। नए आपराधिक कानूनों के प्रभाव में आने से कई बड़े बदलाव होंगे। नए कानून के तहत एफआईआर होगी, इसी के तहत कार्रवाई और सजा भी होगी। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में और क्या कुछ बदलने वाला है, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में कानून और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की परिभाषा बदलने जा रही है। अंग्रेजों के जमाने से चल रहे 3 आपराधिक कानून में बदलाव कर 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू होंगे। दिसंबर 2023 में संसद की तरफ से पारित 3 कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पूरे देश में लागू होंगे। तीनों नए कानून ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। नए कानूनों के तहत ही एफआईआर दर्ज होगा और नई धाराओं के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। कानून के रखवालों का मानना है कि नए कानून लागू होने से आम आदमी को बड़ा फायदा होने जा रहा है। नए कानून का जो मुख्य उद्देश्य है वो जनता केंद्रित ही है, तो उनको इसलिए कन्विक्शन रेट भी बढ़ेगा। साथ साथ में जो जेल के अंदर बोझ है, पुलिस के अनुसंधान का जो बोझ है, उसमें भी कमी आएगा। तीनों नए कानून में आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े कई बड़े बदलाव किए गए हैं। कई महत्वपूर्ण धाराओं में बदलाव किया गया है। पुराने आईपीसी में 511 धारा थी। नई भारतीय न्याय संहिता में 358 धारा है। सीआरपीसी में 484 धारा थी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 533 धारा है। साल 1872 वाले पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बदलाव कर 167 से बढ़कर 170 धारा कर दी गई है। हत्या, रेप, लूट, डकैती, ठगी समेत कई मामलों में नए आपराधिक कानून के तहत ही एक्शन लिया जाएगा। तो अब मर्डर की भी धाराएं जो है वो बदल गई है। सारी जितनी मेजर क्राइम था, चोरी, मर्डर, रेप, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, इन सब के जो हम जानी पहचानी हमारी जो धाराएं थी वो भारतीय न्याय संहिता में जो है उसके वो कोडिफिकेशन नंबरिंग जो है वो चेंज हुई है। नए कानून के जरिए खास बात यह है कि अब तकनीक का उपयोग अधिक से अधिक होगा। 0 एफआईआर के तहत केस दर्ज होगा। 45 दिन के भीतर फैसला आएगा। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिपोर्ट दर्ज करना और डिजिटल साक्ष्यों को मान्यता देना डिजिटल इंडिया में सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। मोदी सरकार ने नए कानूनों से एक आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित करने की कोशिश की है। कानूनी जानकारों का मानना है कि एसएमएस से समन भेजना, ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करना या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए समय समय पर केस से जुड़ी जानकारी लेना आम लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। नए कानूनों में हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक पे ज़्यादा दबाव डाला गया है, चाहे वो एविडेंस हो, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस हो। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए रेडी है या नहीं, क्योंकि हम लोग कानून बना लेते हैं लेकिन हम लोग सभी जानते हैं कि साइबर क्राइम, साइबर अटैक्स एक नॉर्मल इंसान पे हो रहे हैं, रोज़ हो रहे हैं। नए कानूनों में समय का भी खास ख्याल रखा गया है। अब 45 दिन के अंदर फैसला होगा। पहली सुनवाई के 60 दिन के अंदर आरोप तय किए जाएंगे।